आउटपुट क्या है भाई? प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ भाई मेन से। मेन से स्टार्ट हुआ, अंदर गया तो एक ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट ने M2 को कॉल किया। तो भाई इस ऑब्जेक्ट ने M2 को कॉल कर दिया। M2 को कॉल किया तो क्या क्या लेके गया? 10 और 20। तो इस A की वैल्यू हो गई 10 और इस B की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, A की वैल्यू हो गई 10, B की वैल्यू हो गई 20। अब अंदर गया, अंदर गया तो प्रिंट कराया पहले A प्लस बी। 10 प्लस 20 कितना हुआ? 30। देन अगला A प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 कितना हुआ? 30। और तीसरा भी क्या हो जाएगा? 30। इसका आंसर क्या मिला हमें? 30 30 30। ठीक है, तो आंसर है इसका 30 30 30। देखिए आंसर 30 30 30 हमें मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन टारगेट में देता हूं आपको। देवेन ने आंसर दिया, सिर्फ देवेन ने आंसर दिया। गौरव पारलशर आंसर दो भाई। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर दीजिएगा। गौरव पारलशर आंसर दो। सर लास्ट वाला A प्लस बी। चैट चैट पे लिख दो आंसर। भैया भैया चैट पे लिख दो आंसर आप। चैट बॉक्स है ना, वहां पर आंसर। देवेन ने आंसर दे दिया। गौरव पारलशर का सिर्फ लास्ट वाला निकला है, देवेन के तीनों निकल गए। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं इस वर्ड का क्या मीनिंग है। यहां पर हमें दिख रहा है सुपर। तो सुपर किसे रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट, दिस। दिस किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो भाई पेरेंट क्लास का नाम क्या है? एग्जाम 1। पेरेंट क्लास का नाम है एग्जाम 1। और करंट क्लास जिस पे काम चल रहा है वो क्या है? एग्जाम 2। ठीक है, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 ये हमें क्लास मिल गई। अब बारी आई कि हमें एक्सेस करना है। तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से। मेन से स्टार्ट हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनना। तो इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का स्कोप कहाँ तक होगा? पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट, है ना। मतलब एग्जाम 2 में तो रहेगा ही, साथ में एग्जाम 1 में भी इसका स्कोप रहेगा। अब ई डॉट एम टू को कॉल किया गया। ई.m2 कॉल हुआ। अब कॉल हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 और बी की वैल्यू हो गई 20। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 यहां पर हो गई। तो ये ए और बी कहां पर 10 और 20 हुआ? लोकल वेरिएबल्स पे। ओके, लोकल वेरिएबल्स पे। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अंदर गया तो सुपर डॉट है। सुपर डॉट सुपर किसे रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को। तो सुपर का ए और सुपर का बी कॉल हो गया। तो यहां पर क्या प्रिंट होता हुआ मिलेगा? पहले वाले स्टेप पे 1000 एंड 2000। ठीक है, 1000 एंड 2000।
नेक्स्ट, अब अगला लिखा है दिस डॉट ए दिस डॉट बी, तो मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट, करंट क्लास कौन सी है, एग्जाम 2, तो एग्जाम 2 का ए और एग्जाम 2 का बी, एग्जाम 2 का ए और एग्जाम 2 का बी, ये दो कॉल हो गए। तो ए में क्या रखा हुआ है 100 और बी में क्या रखा हुआ है 200, तो 100 यहां से हमें मिल गया। फिर लोकल वेरिएबल ए और लोकल वेरिएबल बी, अच्छा प्लस करना है ना, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, मैंने प्लस नहीं लगाया, प्लस आएगा तो प्लस कर ही देते हैं इसको। यहां पर कितना आया 3000 और यहां पर कितना आ जाएगा 300, और a प्लस बी यानी कि 10 और 20 जो नीचे से गया है वो कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 30, ये लोकल की वैल्यू हो गई 30। तो आंसर क्या मिला 3330, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम, आंसर क्या हुआ इसका 3330। Super is used to refer immediate parent class instance variable, ठीक है। अच्छा इसका आंसर बताइए, सुपर मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था आपको, इसका आंसर क्या होगा। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड, तो पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करने के लिए सुपर का यूज करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट बना चाइल्ड का, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने M3 को कॉल किया, तो M3 कहां पर कॉल हो गया, हेलो सर। हेलो सर, हेलो एक आएगा एग्जाम, आउटपुट। हाँ ऐसा बोलो ना, हेलो आएगा, ठीक है। B.M3, यहां पर M3 को कॉल किया, M3 को कॉल किया तो कहाँ आया अंदर, अंदर आया, तो Super.M1, देखो एक M1 यहाँ पर भी, एक M1 यहाँ पर भी है, चाइल्ड में भी M1 है, पेरेंट में भी M1 है, तो यहाँ पर Super.M1 किया, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास का M1 मेथड यहाँ से क्या हो गया कॉल हो गया। अब पेरेंट क्लास का M1 मेथड कॉल हुआ तो क्या प्रिंट कर दिया, हेलो, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अगला, सुपर इज यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर का यूज होगा। अब कैसे होगा, ऑब्जेक्ट बना, सॉरी मेथड कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बना, किसका, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कहाँ गया अंदर, अंदर गया तो सुपर मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या क्या मिला यहाँ पे, सबसे पहले ए इज क्रिएटेड, देन क्या प्रिंट होगा, डी इज क्रिएटेड, ए इज क्रिएटेड देन डी इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सुपर का काम, तो सुपर का काम वेरिएबल भी हमने देख लिया, मेथड को कॉल कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया, और हमने कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो सुपर का यूज भी हमें समझ में आया, तो दिस करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और सुपर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, मोर देन वन फॉर्म। मोर देन वन फॉर्म, या हम बोल सकते हैं मोर देन वन बिहेवियर। मोर देन वन फॉर्म या मोर देन वन बिहेवियर। अब बिहेवियर किसका? तो अब चलो पहचानते बिहेवियर किसका। वेरिएबल का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ब्लॉक का काम क्या है? कि कॉमन चीजें प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट्स को या पूरी क्लास को। बचा मेथड। मेथड में क्या लिखते हो आप? लॉजिक। ओके, तो एक प्रोग्राम बनाने के एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं, या एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं प्रोग्राम बनाने के, प्रोग्राम के लॉजिक को लिखने के। तो वही लॉजिकल जो चीज है, क्या बोल रहे हैं? बिहेवियर। तो एक से ज्यादा बिहेवियर, एक से ज्यादा लॉजिक आप कहां प्रोवाइड कर सकते हो? मेथड्स में। ठीक है, मेथड्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसके लिए एप्लीकेबल रहता है? मेथड्स के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब वर्क करता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम से समझ में आ रहा है कंपाइल टाइम पे वर्क करता है। और कौन चेक करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइलर। देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन चेक करता है? JVM। JVM भी रन टाइम पे काम करेगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मोर देन वन बिहेवियर। बिहेवियर किसके? मेथड के। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि कंपाइल टाइम पे बिहेवियर कौन चेक करता है? मेथड के, कंपाइलर। और रन टाइम पे बिहेवियर कौन चेक करता है? मेथड के, JVM। लेकिन ये बिहेवियर पहचानता कैसे? ये कंपाइलर कैसे पहचानता है? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करता है? मेथड ओवरलोडेड है या नहीं। यहां पर मेथड ओवर आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, JVM रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चेक करता है, यानी कि रन टाइम पे मेथड का बिहेवियर चेक करता है। तो कैसे चेक करता है? क्या आइडेंटिफाई करता है? तो यहां पर आता है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये दो कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट हम बात करें ओवरलोडिंग की। सबसे पहले हम ओवरलोडिंग को कंप्लीट करेंगे। ओवरलोडिंग कौन चेक करता है? कंपाइलर। कब करता है? कंपाइल टाइम पे। और इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मोर देन वन बिहेवियर जो कब चेक हो रहा है? कंपाइल टाइम पे। सबसे पहले आता है मेथड ओवरलोडिंग। दो ही चीजें आपको पढ़नी है। C++ वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जावा में पॉलीमॉर्फिज्म में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत होती है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। Methods having same name but different in parameter is known as method overloading. डेफिनेशन से क्या मिला? कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए और मेथड के पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर?
पॉइंट नंबर 2, ये मेथड ओवरलोडिंग से हम क्या अचीव कर सकते हैं? टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। देन कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक method overloading through method signature। तो कंपाइलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेथड ओवरलोडिंग चेक करने के लिए थ्रू मेथड सिग्नेचर। कैसे चेक करेगा? सिग्नेचर तो पता होना चाहिए, है ना? तो मेथड सिग्नेचर। अब पॉइंट नंबर 4, मेथड सिग्नेचर क्या है? एक नई चीज यहां पर मिली। मेथड सिग्नेचर में क्या होता है? मेथड सिग्नेचर मतलब मेथड का सिग्नेचर, मेथड का साइन। कैसा होगा? मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट, बस यही कहलाता है मेथड का सिग्नेचर। मेथड का सिग्नेचर में क्या होगा? मेथड के सिग्नेचर में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो मेथड का नाम होता है, दूसरा पैरामीटर लिस्ट होती है। तो ये हमने देखा। अब एग्जांपल की बारी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाता हूँ। अच्छा, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर इन अ सिंगल क्लास। ये कैसे? एक ही क्लास में, एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड, सभी मेथड के नाम सेम लेकिन उनके पैरामीटर अलग अलग, ये कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये टेस्ट नाम की क्लास हमने बनाई हुई थी, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाते हैं void show। शो नाम का मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर भी एक शो नाम का मेथड क्रिएट किया। अब यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करें, क्या मेथड के नाम सेम है? यस, मेथड के नाम सेम है, दोनों मेथड शो है, नाम सेम। लेकिन क्या दोनों मेथड के पैरामीटर अलग अलग हैं क्या? चेक करें। यहां पर 0 पैरामीटर है और यहां पर भी 0 पैरामीटर है, मतलब ये ओवरलोडिंग इसमें नहीं हो रही। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेथड का नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहां पर नाम तो सेम है और पैरामीटर भी सेम है। चलिए दूसरी तरफ देखें। यहां लिख देते हैं इंट ए। अब चेक करें, क्या मेथड के नाम सेम है? शो शो, हाँ जी, मेथड के नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग हैं क्या? चेक कर लेते हैं। यहां पहले वाले शो मेथड में 0 पैरामीटर और दूसरे वाले शो में कितने पैरामीटर है? 1 पैरामीटर है। तो देखिए, मेथड का नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग हैं, ये मेथड ओवरलोडिंग कहला रहा है। यस, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। तो एक में 0 पैरामीटर है, एक में 1 पैरामीटर है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो रही है क्या? यस, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये दोनों मेथड ओवरलोडेड हैं। ओके, ये कंसेप्ट हुआ आपका ओवरलोडिंग का। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे और आप लोग आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बताइए आउटपुट क्या होगा? पहले देखिए ओवरलोडिंग हो रही है क्या नहीं। अगर हो रही है तो आउटपुट बताइए। सर 0 0 और 1 0 1 सर 0 1।
वेरी गुड, 0 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखें, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ओवरलोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेथड का नाम सेम है, हाँ जी सेम है। मेथड के पैरामीटर अलग अलग हैं क्या, हाँ जी अलग अलग हैं, तो ये भी सही हो गया। तो ओवरलोडिंग हो रही है, अब ओवरलोडिंग हो रही है तो प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को रन करवाएं। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन से। अंदर जाएंगे, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट ने पहले m1 को कॉल किया, तो ये m1 कॉल हो गया। अब कॉल हुआ, अंदर गया तो क्या प्रिंट कर दिया, 0। देन अगला t.m1 और क्या भेजा, 10। तो ऐसा कोई m1 मेथड है जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, हाँ जी है, ये वाला m1 मेथड कॉल हुआ, देन अंदर गया और क्या प्रिंट कर दिया, 1। तो आंसर क्या आया, सबसे पहले आया 0, देन फिर क्या आया, 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर इसका 0 1 है। अगला देखें, ओके आउटपुट भी मैंने बता दिया नीचे, 0 1। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सर ओवरलोड ही नहीं हो रहा। ओवरलोड नहीं हो सर रहा, एरर एरर आएगी। वेरी गुड। मेथड के नाम सेम है क्या, हाँ जी सेम है। मेथड के पैरामीटर सेम है क्या, और ये सेम होगा, तो ये ओवरलोडिंग हुई क्या, नहीं, ओवरलोडिंग नहीं हुई। किसके कारण नहीं हुई, पैरामीटर के कारण, पैरामीटर सेम है। ठीक है। तो ये क्या दे देगा, एरर। कंपाइल टाइम एरर, मेथड m1 ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि सेम बना दिया तो पहले वाला ओरिजिनल दूसरे को क्या बोलेगा, डुप्लीकेट, मतलब ये तो पहले से डिफाइन है m1, तो ये क्या दे देगा, एरर। अगला देखें, हाँ जी इसका आउटपुट बताइए। Zero one. 0 1 से। वेरी गुड, 0 1। हाँ अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ ही गया है, 0 1। वेरी गुड, 0 1। हाँ जी इसका क्या आंसर है, क्या ये ओवरलोड हो रहा है, जीरो गौरव सर। पाराशर, गौरव पाराशर, नहीं हो रहा सर, सेम है। ओवरलोड हो रहा है, नो सर। सेम है, यस सर। वेरी गुड। नो सर यस सर क्या बोलता रहता है, ढंग से बोला करना। सेम ओवरलोड नहीं हो रहा। हाँ ऐसा बोलो। यहां पर ध्यान से देखिएगा गौरव भैया, मेथड सिग्नेचर, इसमें मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट, सिग्नेचर कैसे बनता है, मेथड के नाम से और पैरामीटर लिस्ट के नाम से। अब आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि ये जो मेथड है, इस मेथड का सिग्नेचर क्या है और इस मेथड का सिग्नेचर क्या है। तो मेथड का सिग्नेचर क्या है, पहले वाले मेथड का m1 डबल स्ट्रिंग, ठीक है, m1 डबल स्ट्रिंग, और दूसरे वाले मेथड का सिग्नेचर क्या है, m1 स्ट्रिंग डबल, ओके क्लियर। अब यहां पर आप थोड़ा सा इसको घूर घूर के देखो, मेथड का नाम सेम लेकिन पैरामीटर यहां पर क्या माने जाएंगे, अलग अलग। इसका पैरामीटर क्या है, डबल स्ट्रिंग, और दूसरे वाले का स्ट्रिंग डबल। एक का नाम गौरव पाराशर और एक का नाम पाराशर गौरव, ये दो अलग अलग सिग्नेचर हैं। तो दो अलग अलग सिग्नेचर हैं या दो अलग अलग पैरामीटर लिस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड। ये मेथड क्या है भाई, ओवरलोडेड। मेथड का नाम सेम है, यस। क्या मेथड के पैरामीटर डिफरेंट है, यस। अब दोनों चीजें यस हैं, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या है, ओवर।
ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं। ठीक है गौरव, ये सेम नहीं है, अलग अलग। तो अगर पैरामीटर लिस्ट का ऑर्डर अगर गलत, ऑर्डर चेंज, तो भी वो ओवरलोडेड माना जाएगा। ठीक है, तो मेथड का नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग हैं। पहले वाले का डबल स्ट्रिंग और दूसरे वाले का स्ट्रिंग डबल, तो दोनों के सिग्नेचर अलग हैं। सेम कब होते? अगर M1 डबल स्ट्रिंग है और दूसरा वाला M1 भी डबल स्ट्रिंग होता तो ये सेम माने जाते। ठीक है, आया समझ में गौरव? सर आ गया। वेरी गुड। अब ये ओवरलोडेड है, मतलब प्रोग्राम को रन करवाया जा सकता है, तो प्रोग्राम को रन भी करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट बना M1, सॉरी टी ने M1 को कॉल किया और क्या भेजा? डबल स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो ऐसा कोई मेथड है जो डबल स्ट्रिंग लेता है? यस, पहला वाला मेथड जो डबल स्ट्रिंग ले रहा है। अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? 0। देन टी ने M1 को कॉल किया और क्या भेजा? वैल्यू क्या? यस, यहाँ पर अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? 1। तो आंसर क्या क्या मिला हमें? आंसर मिलेगा हमें 0, आंसर मिलेगा हमें 1। चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर क्या है? ये नई चीज मिली आपको कुछ? सोचिए सोचिए, बताइए। सर ये डॉट डॉट ए का मतलब क्या होगा? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सोचो। ये सही है वैसे, लेकिन क्या आउटपुट होगा बताओ। सर 0 बस आएगा। 0 बस आएगा, 0 और बस भी आएगा। सर 0 ठीक, 10। अब नई चीज मिली यहाँ पर। ये जो डॉट डॉट है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 बार ही डॉट है। 1 2 3, 3 बार ही डॉट है। इस 3 बार डॉट वाले को हम बोलते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, इन शॉर्ट इसे कहा जाता है वेर आर्क्स। वेर आर्क्स मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं वो जानिए। यहां पर जो लिखा है डबल डी स्ट्रिंग एस, ये क्या है? पैरामीटर है। और आपने यहां पर वैल्यू दी 10.5 एबीसी, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ऐसे मेथड जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट से कॉल हो जाए, ऐसे मेथड्स को कहा जाता है। जिसमें ऐसा पैरामीटर हो, वेरार्ग पैरामीटर हो, तो वो क्या कहलाएगा? वेरार्ग मेथड। तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यानी कि कुछ भी नहीं से, एक कुछ भी नहीं से या 0 और मोर देन 0 कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करो, ऐसे मेथड कॉल हो जाते हैं। चलिए देखिए, ये वेरार्ग्स है। अब आपने यहां पर भेजा t.m1 10.5 abc, तो ये कॉल हो जाएगा, आराम से कॉल होगा और क्या प्रिंट कर देगा? 0। लेकिन जब हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे, t1 ने m1 को कॉल किया और क्या भेजा? 10। तो भाई ऐसा कोई m1 मेथड है जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हो? नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर है वेरार्ग। वेरार्ग का मतलब है कि ये 0 से लेकर 0 और मोर आर्गुमेंट ले सकता है। 0 और मोर आर्गुमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर टी ने M1 को कॉल किया और क्या भेजा? 10। 10 मतलब एक आर्गुमेंट, तो एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और अंदर ले जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? 1। ठीक है, ये कहलाता है वेरिएबल आर्गुमेंट। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ वेरिएबल आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे को आपको रीडेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी थी वो मैंने आपको बता दिया।
ओके, ये एक हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं, शो मेथड, और यहां पर मैं लिख देता हूं int ट्रिपल डॉट a। ओके, और यहां पर हम प्रिंट करा देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और एक मैसेज डलवा देते हैं हेलो। यहां पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब इस t1 ने शो को कॉल किया, t1 ने भैया शो को कॉल कर दिया। देखिए t1 ने शो को कॉल किया, लेकिन शो में कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेजा, तब भी ये वाला शो कॉल हो जाएगा, वेरार्ग मेथड कॉल हो जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। कंपाइल एंड रन। ठीक है, आ गया, हेलो प्रिंट हो गया। तो वहां पर क्या लिखा था मैंने कि 0 और मोर देन 0 आर्गुमेंट से ये मेथड कॉल हो जाता है। इस पे कॉल हो गया और क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। तो ये हुआ दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, मैंने यहां पर भेजा 10, तो obj1 डॉट शो, तो ऐसा कोई शो मेथड है जो एक वैल्यू ले रहा हो? नहीं, यहाँ तो एक शो मेथड, ओहो मैंने गलत खोल दिया, ये वाला खोलना था, मैं इसको बाजू में रख लेता हूँ। हाँ, मैंने वहां 10 कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देते हैं 10। तो t1 डॉट शो और क्या भेजा 10, तो ऐसा कोई मेथड है जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वेरार्ग है जो 1 आर्गुमेंट से भी कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आर्गुमेंट से भी क्या हो गया, कॉल हो गया, और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। तो मतलब ये t1 डॉट शो 0 आर्गुमेंट और 1 आर्गुमेंट से भी कॉल हो रहा है। लेकिन क्या सर ये हम कुछ और आर्गुमेंट भेजे, जैसे 10, 20, 30, हमने 3 आर्गुमेंट पास कर दिए, तब भी वेरार कॉल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो t1 डॉट शो यानी कि 0 आर्गुमेंट पे भी कॉल हो रहा है, 1 आर्गुमेंट पे भी कॉल हो रहा है, और 3 आर्गुमेंट पे भी ये वेरार मेथड कॉल हो रहा है। तो देखिए अब 3 बार यहाँ पर हेलो आ जाएगा, आ गया 3 बार हेलो, मतलब ये तीनों मेथड जब हम अलग अलग तरीके से कॉल किया तो ये कॉल हो गया। अब लेकिन एक दिक्कत की बात लेके आते हैं। सर 3 आर्गुमेंट से हम वेरार को कॉल कर सकते हैं, हमने 3 आर्गुमेंट दिया 10, 20, 30, और लास्ट वाला हमने दे दिया 40.5। अब 40.5 ये तो डेसिमल प्लेस वैल्यू है, मतलब डबल टाइप की वैल्यू है। यहाँ पर आपने 3 इंटीजर दिया और एक क्या दे दिया, डबल टाइप वैल्यू। तो क्या अब ये वेरार मेथड कॉल होगा? तो आंसर है नहीं। वेरार आपने किस टाइप का बनाया है, इंटीजर टाइप का, और आप कैसी वैल्यू पास कर सकते हो, इंटीजर ही पास कर सकते हो, लेकिन डबल टाइप वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो क्या दे देगा, एरर। ये देखिएगा एरर दे दिया लाइन नंबर 12 पे, यानी कि यहाँ पर कॉल किया था, यहाँ पे हमें क्या दे देगा, एरर। तो कुछ वैल्यू प्रिंट होगी क्या, नहीं। तो वेरार जिस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू हम रखते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सर डबल को भी जगह दे दो, तो ठीक है, डबल को हम ऐसा लिख देते हैं, डबल वेरार्ग बी, और यहाँ पर 2 डबल वैल्यू दे देते हैं, मांग रहा है तो दे दो यार। तो यहाँ पर इंट वेरार्ग ए और डबल वेरार्ग बी, ठीक है। तो इस शो मेथड में 2 वेरार्ग पैरामीटर हमने रख दिए। तो भाई 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 ये किस पे चढ़ जाना चाहिए, ए पे। 40.5, 50.5 किस पे चढ़ जाना चाहिए, बी पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपको दे देगा एरर। और एरर यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर 3 पे एरर देगा, सेव कर देते हैं, लाइन नंबर 3 पे एरर देगा। ये देखिएगा लाइन नंबर 3 पे एरर। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा
एक मेथड में एक से ज्यादा वेरार पैरामीटर नहीं रख सकते। कांट यूज मोर देन वन वेरार पैरामीटर्स इन मेथड, ठीक है, नहीं यूज कर सकते। तो इस लाइन पे आपको क्या दे देगा, डन। ठीक है सर, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, हम इसको बैराग ना रख के इसको हम नॉर्मल डबल देते हैं, और एक डबल है तो हम यहाँ पर एक ही वैल्यू दे देते हैं 40.5। तो सर कायदे से 10, 20, 30 ये किस पे चढ़ जाना चाहिए, ए पे, और 40.5 किस पे चढ़ जाना चाहिए, बी पे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर से लाइन 3 पे एरर आ जाएगी। देखिए वापस लाइन नंबर 3 पे एरर आ गई है। इस लाइन पे हमें वापस क्या दिखा, एरर। सर एरर क्यों है, इसको क्या समझे, तो ध्यान रखिएगा, वेरार पैरामीटर ये लास्ट पैरामीटर होना चाहिए मेथड में, लेकिन आपने इसको कहाँ लगा दिया, ये पहला पैरामीटर और ये दूसरा पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर वेरार नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, 10 ए में स्टोर होगा, 20 ए में स्टोर होगा, 40 भी ए में स्टोर आएगा, लेकिन ए में स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि 40 क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो वेरार पैरामीटर शुड बी लास्ट पैरामीटर इन मेथड। वेरार पैरामीटर be last parameter in method, लास्ट होना चाहिए। तो नंबर कौन सा चल रहा है, 4, और ये 5 होगा। नंबर 6, अब इसको सही कर देते हैं। तो लास्ट पैरामीटर होना चाहिए, तो मैं इतना पार्ट हटा देता हूं और यहां लिखता हूं मैं कॉमा वेरार ए। क्या ये अब सही है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये डेटा भी अलग तरीके से देना पड़ेगा। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, और 10, 20, 30, ठीक है, तरीके से सही है। अब ये वेरार हमारा कॉल हो जाएगा, और कॉल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, सॉरी, कॉल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो, मतलब कॉल हो गया। तो वेरार पैरामीटर शुड बी लास्ट पैरामीटर इन मेथड। यहां पर क्या प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, हेलो। अब एक लास्ट एग्जांपल हम देखें, नंबर 7। नंबर 7th एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, और 7 एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं वेरार बना देता हूँ। सर ये 10, 20, 30 मैंने भेजा, तो ठीक है, ये कॉल तो हो रहा है और हेलो भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन सर मैंने ये जो वैल्यू भेजी है 10, 20, 30, इसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं कैसे प्रिंट कराऊं इस 10, 20, 30 डेटा, इसको प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप इसको जैसे एरे प्रिंट कराते हो वैसे ही प्रिंट कराओगे। एनहेंस फॉर लूप का यूज कर लेता हूं, फॉर इंट बी कोलोन ए से एक एक वैल्यू निकल के आ जाएगी और बी में स्टोर हो जाएगी, बी अंदर के वैल्यू को प्रिंट करा देगा और आप उसे यूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिएगा जो हमने भेजा है वो प्रिंट हो 10, 20, 30, क्लियर। लेकिन सर ये तो इकट्ठी वैल्यू आपने निकाली, सिंगल वैल्यू अगर हमें सिंगल, जैसे कि मुझे 20 निकालना है, तो अगर 20 निकालना है तो सर 20 को कैसे हम फाइंड कर सकेंगे, जैसे एरे में इंडेक्स बेसिस पर फाइंड हो वैसे ही आप वेरार की वैल्यू भी फाइंड करते हो। 20 किस प्लेस पे होगी, ये इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, तो हम क्या बोलते हैं, ए ऑफ 1 इंडेक्स की वैल्यू दे दीजिए। 1 इंडेक्स पे क्या रखा है, 20, हमें क्या मिल जाना चाहिए यहाँ से 20। करते हैं, बताते हैं, तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गया, 20, डन। तो वेरार एक तरह से एरे ही है, क्लियर, आया समझ में, वर्क करता है।
तो बेरार के ज्यादा एग्जाम्पल हो गए, नॉर्मल एग्जाम्पल भी मैंने आपको स्लाइड में बता दी। अब एक क्वेश्चन आया है, इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें, नंबर 9, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। कैन बी ओवरलोड मेन मेथड ऑफ जावा का मेन मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड ऑफ जावा का मेन मेथड हम ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन सर ओवरलोड का तो मतलब ये होता है कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए और पॉइंटर अलग अलग होना चाहिए। तो बिल्कुल, इसका मैं आपको प्रोग्राम भी बता देता हूँ। तो ये जावा का मेन मेथड है, और ओवरलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 मेन मेथड में बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल मेन मेथड है, स्ट्रिंग एरे वाला, इसको मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग, और इसको बना देते हैं हम इंटीजर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है हेलो। लेकिन हेलो प्रिंट कराने के बाद, चलिए बात कर देते हैं, मुझे मेन मेथड प्रिंट कराना है वो वाला जिसपे एक इंटीजर वैल्यू में पास कर सकूं, और ये इंटीजर वैल्यू पास करने वाला ये मेन मेथड कॉल हो गया। अब इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ कुछ हाई, और हाई प्रिंट कराने के बाद मैं वापस एक मेन मेथड कॉल कर देता हूँ जो एक वैल्यू ले रहा हो, गौरव। अब ये मेन मेथड वो कॉल हो जाएगा जो एक स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। कौन सा? ये रहा। अब इसके अंदर हम क्या लिखवा दें? बाय बाय कुछ नहीं, आप ARGS प्रिंट करा देते हैं, इसमें भी हम ARGS प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम कैसे करेगा उसे देख लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये वाले मेन मेथड से, ओरिजिनल मेन मेथड से स्टार्ट हुआ, अंदर गया और क्या प्रिंट कर दिया? हेलो। यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। अब हेलो प्रिंट होने के बाद अगला स्टेटमेंट क्या आया? मेन कॉल करो जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो एक मेन मेथड कॉल किया जो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, हाँ भाई ये है। तो ARGS की वैल्यू क्या हो गई? 10। अंदर गया और यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया। अब ये 10 प्रिंट होने के बाद अगला स्टेटमेंट कहाँ पर गया? अगला स्टेटमेंट गया यहाँ पे, वो मेन मेथड कॉल कर दो जो एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेता है। अच्छा, ये रहा वो मेन मेथड जो एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। ये गौरव कहाँ जाके स्टोर हो गया? ARGS में। और ये ARGS यानी कि आएगा और प्रिंट क्या कर देगा? अंदर जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा? गौरव। ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने स्टार लगा दिया, इसकी जगह हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। तो मेन मेथड को हम ओवरलोड कर सकते हैं। क्या क्या प्रिंट हुआ? पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ, फिर गौरव प्रिंट हुआ। चलिए एक बार रन करा के देखते हैं। हेलो 10 गौरव, ये आ गया हेलो 10 गौरव। डन। तो ये प्रोग्राम। अच्छा, अब आंसर मेरे को बताइएगा, कैन बी ओवरलोड स्टैटिक मेथड ऑफ जावा के स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या? यस सर, मेन मेथड बिल्कुल, स्टैटिक मेन है। मेथड
स्टैटिक ही तो था। हाँ आंसर यस वी कैन। ओवरलोड स्टैटिक मेथड क्या हुआ? ठीक है, तो यहां पर हमने आज देखा क्या? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। कल हम देखेंगे इसी के आगे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट और स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, और मैंने आपको जो वेबसाइट दिया था exercise.com, वहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्टार्ट कर दिया ना प्रैक्टिस? तो जी स्टार्ट किया? तो कर दो भाई स्टार्ट, क्योंकि अगर आप